सिद्धेभ्यः एष सुरासुरमणुसृन्दवन्दितं धोदगादिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समरे अणाणगंसम् वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूलं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जप्तो निर्वाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 61 पृष्ठ 107 इस ग्रंथ में प्राणम अथंत गयम लोया लोयेषु वित्थदा दिट्ठी रट्ठमणिट्ठम सौवम इट्ठम पुणजम तुतम लद्धम। कैवल्य प्राप्ति पर अंतर और बाहर में क्या क्या होता है, क्यों कैवल्य की प्राप्ति करना चाहिए, यह इस गाथा में बताया गया। शब्दार्थ लें, पहले शब्द समझ लेंगे, धीरे धीरे फिर विषय आगे बढ़ेगा। प्राण जो ज्ञान है, कैवल्य अवस्था में जो ज्ञान है, वो अथंत गयम अर्थ के अंत तक को प्राप्त है। हम भी थोड़ा बहुत जानते हैं, पर ऊपरी ऊपरी जानते हैं, स्थूल जानते हैं, एकाध पक्ष को जानते हैं, पूरा नहीं जानते। वो अर्थ के बिल्कुल अंतिम छोर तक ज्ञान में पूरा स्पष्ट है। लोया लोयेषु वित्थदा दिट्ठी, और जो दृष्टि है वह लोकालोक में विस्तृत है। अभी शब्दार्थ बता रहा हूं, मर्म तो खुलेगा धीरे धीरे। दृष्टि कैसी है? लोकालोक में विस्तृत है। दृष्टि माने दर्शन, ज्ञान और दर्शन दोनों गुणों की युगपत प्रवृत्ति हो रही है। युगपत प्रवृत्ति में क्या होता है, कौन क्या करता है, ये इसमें गाथा में बताया गया। ये विषय जितना मैंने जिनागम का अध्ययन किया, ये चीज कहीं नहीं दी गई, और जो इसका अर्थ है प्राय वो अर्थ नहीं दिया गया। जहां ये गाथा दी वहां वो अर्थ नहीं दिया गया। अभी खुलासा होगा, शांत मन से सुन। ज्ञान अर्थ के अंत तक को प्राप्त है। शब्दार्थ बता रहा हूं, भावार्थ बताऊंगा। दृष्टि लोकालोक में विस्तृत है, ठीक है। ज्ञान अर्थ के अंत तक को प्राप्त है, पूरी गहराई में गया होगा। दृष्टि लोकालोक में विस्तृत है। दो चीजें अलग अलग हो गई। अनर्थम अनिष्ठम सब्बम, जितना अनिष्ट था, जो नहीं चाहिए था, वो सब नष्ट हो चुका है, समाप्त हो चुका है, ठीक है। अनिष्ठम सब्बम अनर्थम, जो अनिष्ट था, जो नहीं चाहिए था, वो सब कुछ दूर हो चुका, नष्ट हो चुका है। पुण्य और इट्ठम, जो इष्ट था, जो हमें चाहिए था, तम तू जम, जो इष्ट था, वो सब लब्धम, वो पूरी तरह से प्राप्त हो। ये शब्दार्थ हुआ।
इस शब्दार्थ को एक बार हम फिर विचार करते हैं ताकि पकड़ में आ जाए, तब हम आगे बढ़ेंगे। प्रवचन सार जी और हैं क्या अपने पास यहाँ? नहीं, वो नहीं, उसके अलावा, क्योंकि सामने रखते ना कोई, इसलिए नहीं है तो कोई आकुलता नहीं कीजिए। अब इस समय नहीं, ये सब चीजें आपको पहले सोचने की। यदि आप स्वाध्याय में डिस्टर्ब करेंगे तो पूरी डिस्टर्ब होगा, ऐसे मत करिएगा, तो खाली पूछे। ये गाथा प्रवचन सार जी के ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार की गाथा है। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार एटले सुन, इसका मतलब क्या? ये है केवली का ज्ञान कैसे देखता है, जानता है। हम आप जो जानते हैं वो तो अवग्रह या अवाय धारणा पूर्वक जानते हैं, स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। पहले हमें आकार दिखता है, फिर मन में इच्छा होती है, हम उसको कुछ क्या है ये जानते हैं, फिर कुछ निर्णय कर पाते हैं, हाँ भाई यही चीज है, फिर धारणा, फिर दिमाग में याद करते हैं, आगे के लिए याद रहे कि ये चीज ये, ठीक है ना। तो ये हमारी तो जो जानने की प्रोसेस है वो ये है। क्या केवली भी ऐसे ही जानते हैं? वो तो ऐसा नहीं जानते। तो केवली का ज्ञान कैसे जानता है? पॉइंट समझे? अभी तक अपना क्या था कि वो अपने स्वरूप में ही झलकते हुए लोकालोक को जानता है, यही बात थी ना अभी तक। इस गाथा में उससे थोड़ा सा डिफरेंस करके बात कर रहे हैं। पहली चीज ये जाने कि हम जो समस्त जीव हैं, इनके दर्शन और ज्ञान गुण का परिणमन क्रम से होता है। पहले दर्शन गुण देखता है, फिर ज्ञान गुण उसको की परिणति उसको जानती है। वो दोनों का समय भेद है, एक पहले है एक बाद में, ठीक है ना। दर्शन ने जो देख लिया, फिर ज्ञान गुण की पर्याय उसके बारे में सारा वर्कआउट करती है, जानती है, ठीक है। इसमें कह रहे केवली कैसे करते हैं? कहते केवली के दर्शन और ज्ञान दोनों एक साथ होते हैं। कैसे होते हैं? दर्शन और ज्ञान दोनों एक साथ, एक समय में होते हैं, वो आगे पीछे नहीं होते। तो जब दोनों एक साथ हो रहे हैं तो वो वर्क क्या करते हैं? जैसे दो लोग एक साथ आए, तो आप आए और मैं आया, तो यहां आके दो के काम तो भिन्न भिन्न होंगे। मैं आके मैं बोलने का काम कर रहा हूं, आप सुनने का काम कर रहे हैं, समझने का काम कर रहे हैं, तो कुछ तो अंतर हुआ ना। तो दर्शन और ज्ञान दोनों ही एक साथ प्रवृत्त हो रहे हैं, एक साथ फंक्शन हो रहा है। अब जो एक साथ फंक्शन हो रहा है, तो क्या दोनों जानते हैं या दोनों देखते हैं? कितनी देखने का काम दर्शन करेगा, जानने का काम ज्ञान करेगा। लेकिन जब दोनों क्रम था तो हमें समझ में आता था कि दर्शन ने पहले दिखा दिया, फिर ज्ञान ने उसके बारे में अपनी मेहनत की कि हाँ भाई क्या है, कैसा है, ये जाने। लेकिन जब दोनों एक साथ हो रहे हैं, एक ही समय में हो रहे हैं और केवली जैसे कि हो रहे हैं, तो वो कैसे जानते हैं? ठीक है ना। वो दोनों अलग अलग फंक्शन करते हैं या दोनों एक ही काम करते हैं? प्रश्न समझ में आया? दर्शन गुण और ज्ञान गुण ये केवली के एक साथ प्रवृत्त हो रहे हैं, एक साथ परिणति हो रही है, तो ये अलग अलग जानते हैं या एक ही चीज को एक ही जैसा जानते हैं? ये प्रश्न है, उत्तर नहीं दे रहा हूं, ठीक है ना। इस प्रश्न का उत्तर आचार्य इसका था, ठीक है ना। पहले हम प्रश्न समझेंगे तब उत्तर समझ में, हम प्रश्न ही नहीं समझेंगे उत्तर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर हुई? प्रश्न की दिशा क्लियर हुई? यह प्रश्न आधा है। आधा क्यों है? क्योंकि पहली गाथा की पहली पंक्ति में जो कहा गया है लाइन में, वो तो उत्तर, उसका तो ये है प्रश्न। फिर दूसरा कि केवली का कैवल्य लाभ होने पर ज्ञान ने क्या किया, दर्शन ने क्या किया, ये आपने बता दिया। इससे फायदा क्या हुआ? भाई हम भी जानते थे, हम भी देखते थे, आप भी जान और देख रहे हो,
तो हमारे आप में ठीक है, आप एक साथ जान रहे हो, हम अलग अलग जान रहे थे, यही तो अंतर था ना। तो पहले ये बताओ, जब एक साथ जानते हैं तो ज्ञान क्या करता है और दर्शन क्या करता है? ये उत्तर पहली पंक्ति में है। ये एक प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न ये है कि उससे लाभ क्या हुआ। हमने एक प्रोसेस चेंज की। जैसे हम लोग इंडिया में रहते थे, इंडिया में लोग जैसे चाहे चले जाते हैं, जो चाहे कर लेते, हम तो वो भी करते हैं। अरे साहब वहां जाम हो जाता है, कुछ भी होता है, वो अपने लाइफ स्टाइल में सेट हो गए, ठीक है ना। आप सब कुछ ग्रोसरी स्टोर से आपकी जो भी माल मिलेगा वो एक स्टैंडर्ड जगह पे मिलेगा, धुला पुछा साफ मिलेगा। वहां खेत से तोड़ के लाते सब्जी, फुटपाथ पे लगा के बेच देते। अंतर तो है, मान लिया। अब एक बात बताओ कि इंडिया वाले जो सब्जी दाल खाते हैं, जो भोजन करते हैं, और आप जो बहुत साफ सुथरा बना के करते हो, वो जो भीड़ में चलते हैं धक्का मुक्की करके, और आप बड़े डिसिप्लिन होकर चलते हो, इनका नतीजा क्या होता है? इसका रिजल्ट क्या मिलता है? उन्हें जो भोजन मिलता है और आपको जो स्वाद मिलता है, उसमें कुछ अंतर होता है क्या? नहीं। वो चल के पहुंचते हैं भले 2 मिनट पहले पीछे, और आप भी चल के पहुंचते हैं, ठीक है ना। इसमें पहुंचते दोनों हैं कि नहीं पहुंचते? आपकी अर्निंग ज्यादा है, वहां की अर्निंग कम है, यहां टैक्स ज्यादा नहीं है, वहां टैक्स बहुत है, उसके बावजूद जीते तो दोनों है ना। काम तो दोनों का चलता है कि नहीं चलता है? चलता है। तो अंतर क्या है ये बताओ। फिर तुमने यहां आके नया क्या पाया? एक प्रश्न करेंगे ही नहीं करेंगे कि आपने स्टाइल, लाइफ स्टाइल का डिफरेंस तो बता दिया, लेकिन रिजल्ट यदि वही का वही है कि आप भी वो लाके सब्जी, वहां इंडिया में भी दूधी बनाते थे तो वही स्वाद था, यदि यहां बना रहे तो लगभग वही है, पैसे कम ज्यादा लग गए, बात जुदी है। तो आपने नया क्या पाया? एक प्रश्न करेंगे ना। वहां भी आ जाके मेहनत करके कमाते थे, भीड़ भाड़ होती थी, कुछ भी होती, यहां भी आप आ जाके मेहनत करके कमाते हैं, भले डिसिप्लिन रहते हैं, लेकिन जो कमाई होती है, जिसके जितने पुण्य का उदय है उतना ही मिलेगा, उतनी ही अनुकूलता मिलेगी कि ज्यादा मिल जाएगी? कि वही मिलेगी। तो फिर इंडिया में और दुबई में अंतर क्या होगा? एक प्रश्न करेंगे ना। अब आप उत्तर दो, क्या उत्तर? ये उत्तर है दूसरी पंक्ति में कि केवली ने, ज्ञान ने एक किया, दर्शन ने एक किया, दोनों एक साथ कर रहे। ये तो आपके लाइफ स्टाइल चेंज होने का परिचय हुआ, नतीजा नहीं है, परिचय है, जानकारी है कि भाई इंडिया में हम ऐसे रहते थे, यहां हम ऐसे रहते हैं। ऐसे ही छद्मस्त जीव जो हम थे संसारी, ये दर्शन और ज्ञान क्रम से करते, केवली एक साथ करते, ठीक है ना। ये तो आपने लाइफ स्टाइल चेंज होने को बताया। इसका रिजल्ट क्या मिला? कुछ आपने ऐसा हो कि दुबई वाले 200 साल जीने लगे हो और इंडिया वाले 50 साल में मर जाते हो, तो हम कहें हाँ भाई यहां रहने का फायदा है, 200 साल जिएंगे। नहीं, कुछ तो आप बताओगे ना भाई, आप कुछ तो रिजल्ट दोगे। यदि आपने रिजल्ट दिया, साहब हमारे यहाँ टैक्स नहीं लगता, हम इतना पैसा कमाते हैं, हमारे यहाँ का एक धर्म इंडिया के 23 रुपए के बराबर है, ठीक है। अब इंडिया में 10 रुपए में हम दूधी लाते हैं, आप 230 रुपए में दूधी लाते हो, अंतर क्या होगा? मुझे समझ में नहीं आया। आप वहां 10 रुपए में आती थी जो, यहां 10 दिरहम में आ रही है, तो आपने 10 गुना उतना जो कमाया उसका लाभ क्या हुआ? ऐसा प्रश्न करेंगे कि नहीं करेंगे? यही प्रश्न आचार्य ने यहां किया कि केवली ने एक साथ जानना शुरू कर दिया। उनका ज्ञान भला काम करता, दर्शन अलग काम करता, ये काम करता, एक साथ भले ही करते हुए भी सब बता दिया आपने। प्रश्न क्या होगा कि भगवान आप ऐसा करके नया क्या पाते, क्या मिल गया आपको? उसका उत्तर दिया दूसरी पंक्ति में, कर्णठम अनिठम सब्बम। जो हमें नहीं चाहिए था, दुख है, संसार परिभ्रमण है, मारा मारी है, जो हमें नहीं चाहिए थी
वो सब्बम नष्टम, वो सब खत्म। अब आपको ऐतराज करने लायक, ऑब्जेक्शन करने लायक कुछ नहीं बचा। एक बात समझ में, ये शब्दार्थ कर रहा हूं लेकिन प्रश्न के साथ कर रहा हूं ताकि आपको समझ में। चलो, बुराई तो नष्ट होगी, बहुत अच्छा है। आपको यहाँ पॉल्यूशन नहीं सहना पड़ता, आपके यहाँ सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छे हैं, कोई रूल्स को वायलेट नहीं करता, ठीक है ना, सब बहुत अच्छा है। ये तो नेगेटिव मिट गया, पॉजिटिव क्या आपने गेन किया, क्या समझ गया ना, पाया क्या? तो उसका उत्तर देते हैं आचार्य, पुण्य और जम इट्ठम, जो आपको चाहिए था, जो नहीं चाहिए था वो दूर हो गया, जो चाहिए था वो तम तू लब्धम, और वह पा लिया है, लब्धम प्राप्त कर लिया, ठीक है ना। किसने? केवली की बात कर रही, ये हमारी बात नहीं हो रही। तो मैं देखो धीरे धीरे चलता हूं, पहले आचार्य ने जो मूल गाथा में कहा वो हम समझ गए, स्टेप बाय स्टेप चले, तब हम उसकी गहराई में उतरेंगे। हम लोगों की कमी क्या है, हम श्रोता बन गए, सुन लेते हैं। एक बड़ी कमजोरी बनी है बहन, आप लोग टीवी देखते हो, इधर उधर की बातें, मूवी देखते हो, ये करते हो, वो करते हो, न्यूज सुनते हो, जी है, हम तो शास्त्र सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप शास्त्र, हमने क्या सोच लिया, सुन लिया, कान में जिनवाणी पड़ गई, हमारे पुण्य बंद हो जाएगा, हमारा दिन बन गया। अरे भाई, ये तो बताओ, पुण्य बंद हो जाएगा, क्या ये जिनवाणी पुण्य बांधने के लिए है? ये तो सीखो कर्म बंध भी नहीं, समझ गए ना, जिससे तुम्हारा जो कर्म बंध है वो तोड़ सको, उसके लिए जिनवाणी थी, वो तो आपने नहीं किया, तो आपने तो गलती कर दी भाई। जो चीज जिस काम की थी वो यूज उसका नहीं किया। देखो मैं एक चीज बताता हूं, छोटा सा एग्जांपल देता हूं, कभी कभी देना चाहिए। एक जैसे हमारे यहाँ इंडिया में होता है, दिवाली के समय चीनी के बने हुए, मिठाई के बने हुए खिलौने मिलते होते हैं, ठीक है, अलग अलग डिजाइन के। अब वो हम लाते हैं, बच्चे खुश होते हैं, हाँ नए नए डिजाइन के खिलौने आए, थोड़े घंटे आधे घंटा खेल लिए। अब फिर ये मम्मियां क्या करती, चाय बन रही, चीनी नहीं डालना, खिलौना डाल दो। भाई चीनी को तो बना है ना, शेप ही तो डिफरेंट था ना, आकार अलग था। आप विकल्प बहुत करती हो, आइंदा किया मैं बंद कर दूंगा। सुन लो एक मिनट, बिल्कुल विकल्प नहीं करना, शांति से चर्चा चलती। जैसे तैसे हम ट्रैक पे आते हैं, फिर आप डिस्टर्ब कर देते हो। पहले समझो, अब मैं क्या कह रहा था ये भूल जाता हूं। चीनी जैसे वो है, वो चीनी का आपने चीनी डालते या खिलौना डाला, दोनों से चाय बराबर मीठी हुई ना, पर्पस तो वही रहा। तो आप चीनी को खिलौने के शेप में क्यों लाए थे, कि थोड़ा सा हमारा मनोरंजन भी, बच्चे खेल लेंगे, हम फेस्टिवल को भी मना लेंगे और बाद में काम आ जाएगी। आप लोग जो लाते हो, ये एक्सबस वगैरह पे जो होता है, वो 90% चीज डस्टबिन में जाती है। सजावट सजावट दिखावट बहुत होती है, उनका यूज नहीं। हमारे इंडिया में इस मामले में एक दूरदृष्टि है, डीप विजन है। वो कहते हैं खेल का खेल लो, त्योहार का त्योहार मना लो, बाद में खीर पका लो, समझ गए ना। तो आपने उसका किया क्या, जब तक हमें खेलना था खेल लिया, और उसके बाद में खीर बना ली, उसको खीर में डाल दिया, खीर मीठी हो गई। तो जो आपके लिए अनिष्ट था वो तो नष्ट हो गई, और जो चाहिए था प्राप्त हो गई। मजे के मजे लिए और वेस्टेज इतनी भी नहीं हुई। दिस कॉल इंडिया। भारत क्या है, एंजॉय का एंजॉय कर लो और उसके बाद में उसको यूज कर लो।
आप जो कुछ करते हो, सजाते हो, उसके बाद में जाके डस्टबिन में डालते हो, कचरा बढ़ाते हो, पैसे की बर्बादी करते हो, थोड़ी देर के हाँ हाँ बहुत अच्छा हो। ये क्या है? समझ गए ना? ये हमारी लाइफ स्टाइल का अंतर है। तो यहां कहते हैं कि आपने किया क्या केवली भगवान? तो उन्होंने किया क्या? उन्होंने कहा साहब, एक तो अनिष्ट को नष्ट कर दिया, जो मुझे नहीं चाहिए था, बर्बादी रोक दी, पैसे की बर्बादी खत्म, ठीक है। और जो चाहिए था, बच्चों को भी एंजॉय करना था और मुझे पैसा बर्बाद नहीं करना था। घर के बड़ा क्या सोचता है, बच्चे खेल भी ले और मेरा पैसा बर्बाद नहीं। उन्होंने चीनी के बने खिलौने ला दिए, जब तक खेलना खेल लो, उसके बाद में दे देना, मम्मी चाय बना देगी, खीर बना देगी, उसमें डाल लेगी। समझिए? तो मेरा पैसा तो बर्बाद नहीं हुआ ना। आप जो करते हो उसमें पैसा बर्बाद होता है। तो आदमी को दोनों चाहिए, अनिष्ट क्या दूर हो और इष्ट की प्राप्ति चाहिए कि नहीं? तो कितना सरल है। अभी तो दृष्टांत है, असली सिद्धांत तो आएगा, पर पहले शब्द तो समझ में आए। हमारा पहला गोल होता है, जिनवाणी में ये चर्चाएं बहुत सूक्ष्म है, पहले सूक्ष्म की गहराई पे जाए, उसके पहले हम कम से कम शब्द तो समझ लें कि आचार्य कह क्या रहे हैं, कह क्यों रहे हैं, ठीक है ना। हम जो संसार में पुद्गल को जानते हैं, जानने के बाद उस ज्ञान का होता क्या है, उससे आत्मा को लाभ क्या है? आपने नॉलेज बढ़ा ली, ठीक है ना, लाभ क्या हुआ? देखो, ये हमारे फोन होते हैं ना, फोन, इनमें दो तरह की एक्टिविटीज, एक मीडिया है और एक कॉलिंग है कि नहीं? आप कॉल करते हो, बात कर लेते हो, आपस में जानकारी ले दे लेते हो, उसके बाद में आपका फोन बातचीत करने से कितना भरता है? बिल्कुल कुछ नहीं भरता। और ये मीडिया जो है, ये जितना आएगा वो आप देखो नहीं देखो, पढ़ो नहीं पढ़ो, सुनो नहीं सुनो, लेकिन वो भरेगा, भरेगा क्यों? वो जगह घेरता। तो आप जो नॉलेज लेते हो वो आपके दिमाग को घेरती है कि दिमाग को घेरे बिना आपको नॉलेज देती है। वेरी गुड। समझ गए? जो मीडिया को खतरनाक कहा जाता है, नॉलेज को, वो क्या है? हमने जानकारियां दिमाग में भरना शुरू कर दी। जिनवाणी दिमाग भरने के लिए नहीं है। जानकारी लो और जगह बिल्कुल नहीं घेरे। वेरी गुड। समझ गए? जानकारी पूरी और वरना आपको डिस्टरबेंस कुछ भी नहीं, फोन बिल्कुल खाली का खाली। समझ गए? और उसमें लाइव ज्यादा है। ये जो आप करते हो वो उतना लाइव नहीं होता, वो दूसरे की खाली वीडियोस है कि नहीं? राइट। समझ रहे? वो कब बनी थी, कब आप देख रहे हैं, लेकिन जो आप बात कर रहे, जो शब्द है, वो अभी का है कि कभी का है? अभी का है। तो केवली के ज्ञान में जो है वो सब लाइव है, अभी का है, और वो उससे कोई जगह नहीं गिरती, कोई बोझ नहीं पड़ता, कोई उसके लिए विकल्प नहीं करना पड़ता। और हमारा ज्ञान वो मीडिया, दूसरा कोई भेजता है, इंद्रियां भेजती हैं, अवग्रह आदि के द्वारा आता है, जितना आता है उतनी जगह घेरता है, क्योंकि धारणा में जाता है ना, याद करना पड़ता है ना, जगह घिर रही कि नहीं घिर रही। अब आप कहते याद करके हम जब चाहे देख सकते हैं, केवली कहते तब भी तुम्हारे लिए यदि बैटरी नहीं होगी तो नहीं देख पाओगे, नेट नहीं होगा, वाईफाई नहीं मिलेगा तो नहीं देख पाओगे। बहुत बंधन है। ये स्क्रू ढीला हो जाए तो भी नहीं देख पाऊंगा। ऐसे ही उसमें वायरस आ जाए, देख पाते हो? लेकिन केवली के लिए हर द्रव्य के हर पर्याय को हर समय प्रत्यक्ष क्लियर हो, कोई उसमें ना तो जगह गिरती है, ना मेहनत करना पड़ती है, ना उपयोग लगाना पड़ता है, और एकदम लाइव होता है, और दोनों को खुशी होती है।
चलो हमारी बात हो गई, किसी की रिकॉर्डिंग 10 साल बाद सुनो, मेरी माँ क्या कहती थी, सुन के कभी अच्छा लगेगा, कभी दुख होगा। अरे माता जी चली गई, दुख हो रहा। अरे उनकी आवाज आज भी सुन रहे, खुश हो। ये हर्ष और विषाद क्या है? ये राग द्वेष की वृत्तियां हैं, ये ज्ञान की वृत्तियां नहीं। ठीक है ना? ये वास्तव में खुशी नहीं है, सुख नहीं है, लेकिन जो हमने आमने सामने बात करके जाना है, तभी दृष्टांत सीमित होता है, उसको असीमित नहीं लगाना, उसमें हमें आनंद होगा कि नहीं, खुशी बढ़ेगी। ठीक है? तो ये जो दिशा है, दोनों में भिन्नता है कि नहीं, यही केवली के यहां बता रहे हैं। अब वापस गाथा पे आते हैं। अभी तो प्रश्न क्या है और प्रश्न के उत्तर की दिशा क्या है, ये बताइए। कोई गहरी बात अभी नहीं आई, सामान्य बातें आई कि दोनों में अंतर क्या है। अब देखो प्योर केवली क्या करते हैं, ये प्रश्न है। उनका ज्ञान क्या करता है, उनका दर्शन क्या करता है, और जो हमारी प्रोसेस है, नॉलेज प्रोसेस, उससे डिफरेंट प्रोसेस अपनाने का उन्हें लाभ क्या मिलता है। ठीक है ना? इस प्रश्न का उत्तर ये गाथा है। अब देखो एक एक बात को लेते हैं। णाणम अत्यंत गदम, ज्ञान पदार्थ के अंत तक गया हुआ। अभी अंत तक गया हुआ क्या होगा? आचार्य ने तो कह दी, पर हमें अर्थ तो समझना पड़ेगा ना मैं, कि पदार्थ के अंत तक गया हुआ। अंत तक माने क्या? देखो ये हाथ दिख रहा है आप, इसके अंदर क्या है, कितनी नसें हैं, कितना मांस है, कितना खून है, कितना इन्फेक्शन है, दिख रहा? माने अर्थ को जान तो रहे हो आप, लेकिन उसके अंत तक नहीं। हमारा जो सूक्ष्म ज्ञान है वो क्या करता है, किसी पदार्थ हम भी जानते हैं और केवली भी जानते हैं। तो हमारा केवली के जानने में अंतर क्या? हमने भी जाना, आपने भी जाना। कहते पहले जानो कि तुम जो जानते हो वो एकाध पक्ष को जानते हो, छोटी मोटी बात जानते हो, उसके आगे नहीं जानते। किसी चीज को पहले जानते होगे तो थोड़ा बहुत अनुमान लगा लेते। जैसे एक नींबू ला के दिखाया मैंने आपको, क्योंकि आपने पहले नींबू खाया था, चखा था, यूज किया था, तो आप जान जाते हो हाँ इसका रस खट्टा है, ओके, इसके अंदर रस होगा, जान। अब मैंने कोई अनजाना फल दिखाया, कोई और चीज दिखाई, ठीक है, तो आपने देखा जाना ये तो सही है, लेकिन उसकी रस का ज्ञान हुआ आपको? नहीं। इसका टेस्ट कैसा है पता चला? क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको इंद्रिय का उपयोग करना पड़ेगा, तब जान पाओ। आंख में देख लिया तो जीभ तक पहुंचाओगे तब वो रस बताएगी। आंख रस नहीं बता सकती, आंख क्या बता सकती? चीज। जो आपको कुछ चीजों का पता चल जाता है वो क्या है? पुराने धारणा ज्ञान से पता चल रहा है, पहले कभी चखा था सो पता चल रहा है। जिस चीज को आपने नहीं चखाया जीवन में, पहले नहीं जाना, उसके बारे में आप देखेगी तो मात्र देख ही सकती है, कलर बता सकती है, रस नहीं बता सकती, फ्लेवर नहीं बता सकती, उसके लिए नाक चाहिए। माने हमारी जो जानने की प्रोसेस है उसमें अलग अलग इंद्रियां अलग अलग काम करती हैं, और जो जितना जानती हैं वो अत्यंत स्थूल जानती हैं, उसके डेप्थ तक नहीं जानती। जैसे आप लोग कभी सजावट के लिए फ्लावर्स यूज करते हो, क्या महक रही, क्या मस्त खुशबू आ रही। बच्चे भी आजकल के वो परफ्यूम यूज करते। कभी आपने सोचा है कि जो परफ्यूम लगाते हैं, डियो लगाते हैं, उनको हम लोग जो कभी इन चीजों को छूते भी नहीं हैं, उनके शरीर से बदबू नहीं आती। सामान्य नहाते और कुछ नहीं करते, बदबू नहीं आती। कोई पाउडर यूज नहीं करता हूं जीवन में, कुछ चीज यूज नहीं करता,
हाँ, साबुन से नहाता जरूर हूं, उसके अलावा कुछ नहीं करता, पर जीवन में कभी बदबू नहीं है। ठीक है। और जो लोग ये खुशबू यूज करते हैं उनको बाद में यदि उनकी बॉडी से एक स्मेल लो तो आपको ली नहीं जाएगी। यदि वो डीओ नहीं लगाए तो उन्हें खुद अपने आप से प्रॉब्लम होने लगती है। मतलब जिसको आप खुशबू मान रहे हो वो आपके शरीर में बस के उल्टी बदबू पैदा कर रहा है, खुशबू पैदा नहीं कर रहा। दिस कॉल अर्थंत गयम। आपने उस अर्थ की, उस पदार्थ की वर्तमान स्थिति को ही जाना है कि उसकी भूत भविष्य की सारी स्थिति को जाना है। आप जो पानी पीते हो यदि देख आओ जहां वो फिल्टर होके आ रहा है जिस प्रोसेस से, तो शायद आप कभी नहीं पियो। क्योंकि आपके तो समंदर का पानी, अब उसमें मछलियां भी सारे अपने काम कर रही, नहाने वाले नहा भी रहे हैं, जहाज चल रहे उनका तेल भी गिर रहा है। ठीक है ना। और ज्यादा हो तो जो पैसेंजर जहाज चलते हैं पानी के, उनका सारा वेस्ट भी गिरता है उसी। अब आप यदि जान लें पूरा, आप तो घबरा जाए, आपको तो पानी का गिलास पिए नहीं जाए। समझ गया ना, पिया जाए पता तो है, लेकिन आप यदि लाइव देखें तो आपको पीने में एक बार मन तो ऐसा करेगा ना। समझिए क्यों? क्योंकि हम इतना ही देख के तो पी सकते हैं। हाँ, सब बिल्कुल साफ पानी ये तो पी सकते। ये साफ पानी हुआ कैसे साफ है और किस चीज को साफ किया, कौन से पानी को साफ किया गया, यदि आप सारा जानने लगे तो आप डिस्टर्ब हो जाओ। ठीक है ना। लेकिन केवली के ज्ञान में सब कुछ झलकता है। वो अर्थ के एक रूप को नहीं देखता, उसके अंत तक को प्राप्त है। पूरी डेप्थ इज द मैटर, इज द सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, ज्ञान। गहराई जानना वो ज्ञान का काम है, और विस्तार जानना ये दृष्टि का काम है। लोया लोयेसु वित्थडा दिट्ठी। जो उसके लोकालोक के पदार्थ जितने हैं ये, उनकी डेप्थ नहीं जानता। दृष्टि खाली उन सबको एक साथ देखती है, लेकिन एक एक पदार्थ की जो अंतरंग की गहराई है, स्वरूप की जो गहराई है, वो ज्ञान जानता है। काम दोनों एक साथ कर रहे हैं, लेकिन दोनों एक काम नहीं कर रहे। अब डिफरेंस ख्याल में आया? जो सुन रहे हैं उनको भी बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? आज तक हम लोग ज्ञान दर्शन की बात करते रहते। केवली के ज्ञान दर्शन युगपथ होते हैं, हमारे क्रम से होते। अरे ये स्थूल बातें आप करते हो, उनका फंक्शन क्या होता है, उनका रोल क्या होता है, हमने इनको प्राय जानने की कोशिश की। आज मैं जो चर्चा इस गाथा से ले रहा हूं, उसका पहला काम क्या है? इनकी डेप्थ जान। ज्ञान का असली काम क्या? एक एक गुण, उसके एक एक प्रणमन, एक एक अविभाव प्रतिच्छेद, सबको पूरा क्लियर जानना, वो ज्ञान का, वो डेप्थ है, वो जानना ज्ञान का काम। और दर्शन का बस जो है, ये पूरा रूम हमें नजर आ रहा है, ये क्या है? ये दर्शन। लेकिन उस पुस्तक में किस पेज पे क्या लिखा और उसका अर्थ क्या है, ये दर्शन का काम। अब बताओ, आपको ये रूम दिख रहा है, सारे ग्रंथ दिख रहे हैं, तो आप सारे ग्रंथों के जानकार हो गए? दिख रहे हैं, सच्ची है कि नहीं? ये दर्शन। देखो, हम कोई भी हो, हम इतने सरल बना के बात करें कि समझ में तो आए ना। ठीक है ना। लेकिन आप ये सब कुछ देख के, सबकी वीडियो लेके, क्या आप इन ग्रंथों के विद्वान बन सकते हैं, ज्ञाता बन सकते हैं? नहीं। तो दर्शन ने क्या किया? दिखा तो सब दिया, लेकिन जो सब दिखाया उसमें से मात्र दिखाए ही हैं। नंबर्स पता चले कि नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, क्या क्या है, ये तो पता चल गया,
लेकिन उनके स्वरूप के बारे में, उनके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन एक एक के बारे में जो डेप्थ जानता है वो ज्ञान जानता है, वो दर्शन नहीं जानता। केवली के दर्शन और ज्ञान एक साथ हो रहे हैं, पर एक साथ होते हुए भी दोनों एक ही काम नहीं करते। उन्हीं दर्शन जिनको जानता है, ज्ञान भी उन्हीं को जानता है, देखता है, लेकिन दर्शन का काम मात्र पिक्चर दिखाना है और ज्ञान का काम उनकी डेप्थ को पहचान। आपको मैंने ऐसे लेके प्रवचन सार जी के दर्शन कराए। आंख ने क्या किया? दर्शन देख लिया। उसी समय ज्ञान, ये प्रवचन सार है, इसमें 275 गाथाएं हैं, आचार्य कुंद कुंद ने लिखा है, इसमें 3 अधिकार हैं, इसमें ये विषय है, ये गाथा, ये सारा फंक्शन किसका है? ज्ञान का। आप जो गाथा पढ़ रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, ये किसका काम है? दर्शन का। लेकिन इसका मर्म क्या है? आचार्य इसमें क्या कहना चाहते हैं? ये काम किसका है? ज्ञान का। अब हमारे आपके ये काम टाइम वाइज होते हैं। पहले दर्शन देख लेता है, तब ज्ञान जानता है। केवली के दोनों एक साथ होते हैं, ये डिफरेंस तो है। लेकिन उनमें वो केवली का ज्ञान अर्थ के अंत तक को प्राप्त होता है, पूरी बात जानता है, और हमारा ज्ञान क्यों नहीं जानता? ये तो कमी तो जानो, क्यों नहीं जानता? इसलिए नहीं जानता है कि वो अपने से जानते ही नहीं। इंद्रियां जितनी फीडिंग देती हैं उतना जानता है। आंख कलर को दिखाती है, नाक गंध को बताती है, जीभ रस को बताती है, कान शब्द को बताता है, स्पर्श उसके ठंडा गर्म आदि को बताता है। ज्ञान इसमें कहां जान रहा है? ज्ञान अपने आप से क्या कर रहा है कि वो एक साथ कर सके, वो पूरी चीज जान सके। अब जिस इंद्रिय ने जितनी फीडिंग दे दी उतना जान ली, उतना ज्ञान कहता है। हाँ साहब मैं ये चीज जानता हूं, पर क्या क्या जानते हो? दुबई तो देखी होगी आप लोगों ने, यहीं के वासी तो साहब नहीं देखी। समंदर भी देखा होगा, किनारे रेत भी देखी होगी, कितने दाने थे। अरे आप ऐसी बातें करते हो क्या? हम गिनने बैठे थे। अच्छा कितनी गहराई तक रेत थी, कहां से मिट्टी शुरू हो रही थी, ये भी नहीं पता। अच्छा कौन दाने की साइज क्या थी, ये भी नहीं पता। किसका कलर क्या क्या था, अरे साहब देख लिया, ऊपर से समंदर देखा है, अच्छा दिखा। ये जो है, ये छद्मस्त जीव के ज्ञान की ये कमी है। जो इंद्रिय जितना दिखा देगी उतना ही पता है हमें, उससे आगे हमें पता नहीं है। हम शास्त्र में जो छपा है उसके चर्चा और चिंतन कर पाते हैं। केवली के ज्ञान में जो लोकालोक झलक रहा है और जो उसकी गहराई आ रही है, हम शास्त्र की पंक्तियां पढ़ लेते हैं, कोई विद्वान मिले तो वो उसकी गहराई बताता है, इसका मर्म क्या है, और नहीं मिले तो वो पढ़ के आ जाते हैं। चलो भाई कुछ तो पुण्य हुआ ही होगा। आज सुबह सुबह समय सार जी पढ़ा, प्रवचन सार जी पढ़ा, इनकी गाथाएं पढ़ी, संसार की चर्चा नहीं करके ये किया, लेकिन दोनों में जो प्राप्ति हुई वो इंद्रियों से हुई। फिल्मी गाने गाते तो इसी जीव से गाते, और समय सार की गाथा गा रहे तो इसी जीव से गा रहे। दोनों में माध्यम कौन है? इंद्रिय है। और इंद्रिय कभी भी डेप्थ को नहीं जानती है, उसके सब पक्षों को नहीं जानती है, वो किसी एक चीज को सीमित रूप में जानती है। इसलिए ज्ञान तो हमें भी है, लेकिन वो अर्थ के अंत को प्राप्त नहीं होता, पदार्थ की डेप्थ को नहीं जानता, उसको पूरी तरह से नहीं जानता। जो इंद्रिय जितना बता देती है उतना जान लेता है, जिसने जितना बता दिया उतना कर लिया, नहीं बताया तो नहीं किया। अंतर है कि नहीं? रोबोट में आप जितनी फीडिंग कर दोगे कि ऐसा होने पे ऐसा करना, उतना कर लेंगे, उससे आगे की नहीं बताई उसे।
नहीं फीडिंग की, नहीं करेगा। वो एक व्यर्थ की बात है लेकिन बता रहा हूं। एक पागल था, तो डॉक्टर्स उनको दवाई देते, दवाई देके रिजल्ट देखना चाहते कि कुछ सुधरा कि नहीं। तो पहले तो जब ज्यादा पागल होते हैं तो उनको बांध के रखते, पता नहीं क्या उपद्रव करे। फिर धीरे धीरे जब कुछ दवाई का असर लगता है तो वो उन्हें खुला छोड़ते, पर रखते पागल खाने में ही, हॉस्पिटल में ही, मेंटल हॉस्पिटल में। फिर धीरे धीरे उन्हें लगता है कि शायद अब ये ठीक ठाक लग रहा है, शांत है, ऊधम नहीं करता है, तो उसको 2 पागलों को नदी के किनारे छोड़ दिया और डॉक्टर साइड में छुप के बैठ गए क्या करते। तो उन्होंने देखा कि एक बच्चा नदी में डूब रहा था, दोनों कूदे और उस बच्चे को निकाल के किनारे लिया। डॉक्टर बड़ा खुश हुआ, इसमें दोनों ने ठीक हो गया। अब उसके बाद में उनको वो आए पागल थोड़ी देर बाद, हाँ भाई तुम बहुत ठीक हो गए। हाँ साहब बिल्कुल ठीक हूं मैं, तो आपको कहता हूँ, आप ही कहते हो पागल हो। तो अच्छा, एक बच्चे की जान बिल्कुल बचाई। कि अच्छा क्या किया? बहुत गीला हो गया था, निचोड़ के ऊपर डाला है। अंत गयम, पहले अंत तो जानो तुमने किया क्या है, उसका नतीजा क्या मिला तुम्हें। अरे बच्चा पहुंचा जाता है कि निचोड़ा जाता है, यही पता नहीं। जैसे कपड़ा गीला हो जाए निचोड़ देते हैं, तुम बच्चा गीला हो जाए तो निचोड़ दोगे। भाई अभी चलो वापस, तो अभी वापस इलाज कर। हम इंद्रियों से जब जानते हैं तो उस ज्ञान की प्रणति ऐसी होती है, इसलिए उसे पागलपन कहते। तभी आचार्य ने कहा अर्थम अर्थम सभम, जो नहीं चाहिए था वो सब नष्ट हो चुका। कोई फंक्शन आत्मा में ऐसा नहीं होता, ना राग का, ना द्वेष का, ना मोह का। हम अनिष्ट नष्ट किसको कहते हैं? हमारे विरोधी सब खत्म हो जाए तो हम खुश होते। अरे तुम्हारे विरोधी बाहर में नहीं है, अंदर में बस रहे। दुनिया यदि तुमसे चिढ़ती है तो तुम्हारे काम क्रोध के कारण चिढ़ती है। तुम्हारे काम क्रोध नहीं हो तो कोई नहीं घबराएगा। समझ में? तो प्रॉब्लम किससे थी और आपने किसमें मानी? हम चाहते मेरे सारे शत्रु नष्ट हो जाए, और दूसरा क्या था, मेरे अंदर से शत्रुता का भाव नष्ट हो जाए। नष्ट हो जाए, ये फर्क है। अब बताओ क्या करना? दूसरा वाला करना सही है, यही तो कह रहे हो। और क्या है? कुछ भी नहीं कह रहे। अच्छा अनिष्टम, वो जो अनिष्टपना था हम पर में इष्टनिष्ट मानते हैं और पर से घटाते। आचार्य कहते हैं कि हमारे अंदर 2 तरह का अनिष्टपना था। अभी तो गाथा चलेगी, अभी तो शब्दार्थ चल रहा है। 2 तरह का अनिष्टपना था। कैसा होता है? एक अनिष्टपना कि हम पूरा क्लैरिटी से नहीं जानते, और दूसरा जानने के बाद हमारे अंदर राग द्वेष मोह होते। ठीक है, जैसे आप भोजन बनाते हो, बाजार से लाए तो वो भी कहते ठीक है, स्वाद तो दोनों में लगता है, लेकिन एक गड़बड़ी है कि क्या, कि जो आप बनाते हैं उसमें कंटेंट्स क्या है हमें पूरा पता नहीं होता है। किस प्रोसेस से बना, शुद्धता अशुद्धता वो नहीं पता होती। बाजार में एक तो ये खतरा है, और दूसरा खतरा क्या है कि वो खा तो लेते हैं लेकिन बाद में गैस बहुत करता है। घर में जो शुद्ध सात्विक भोजन है, जैन भोजन है, वो बनने की प्रोसेस भी हमें पता है कि क्या डला है, कितनी शुद्धता है, और वो बाद में सुपाच्य होता है, सरल होता है, सात्विक होता है, तो गैस भी नहीं करता। तो कहते ये सब जैन बनने का बड़ा फायदा। अर्थम अर्थम सभम। मैं बहुत दिन से गैस से परेशान था, बहुत दिन से पाप के डर से परेशान था, पता नहीं क्या खा रहे, क्या कर रहे, कैसा बना कैसा। अब ये घर में जब से बनाना शुरू किया हमें बड़ा लाभ मिला। एक तो हमें ये पता है कि क्या बन रहा, क्या डल रहा, तो मन में दुविधा मिट गई कि शुद्ध है कि नहीं।
ठीक है ना। तो एक तो ये लाभ हो गया। दूसरा, मुझे गैस बनना बंद हो गई, क्योंकि वो जंक फूड था ना, रखा हुआ आता है, कब कब का सड़ रहा, तो वो तो गैस पैदा करेगी। आप फ्रेश लेते हो तो गैस नहीं। तो दो तरह का अनिष्टपना है जीव को। कौन? एक तो उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है, इंद्रियां जितना बता रही उतनी नॉलेज है, ठीक है ना। एक तो हमें ये कमी थी कि शुद्धता, शुद्धता, प्योरिटी, ओरिजिनलिटी पता नहीं, और दूसरी उसके बाद राग द्वेष की गैस बहुत पैदा होती थी। जो जानते हैं ये अच्छा, ये बुरा, ये लेना, ये नहीं लेना, दिन रात राग द्वेष की गैस पैदा करते थे। अर्थम अर्थम, केवली के ना ज्ञान की अस्पष्टता है और ना राग द्वेष की गैस, दोनों नष्ट। तो और क्या पाया आपने नया? कि जम तू इट्ठम, जो चाहिए था, क्या चाहिए था? मैं दिन भर अपने चैन से काम करूं, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, और ऊर्जा भी पूरी है, एनर्जी लेवल पूरा है। तो आप जो जैन भोजन करते हो, एनर्जी लेवल भी पूरा रहता है और डिस्टरबेंस भी नहीं होता, पूरे दिन काम करते हैं, ना नींद आती है, ना थकान होती है, ना बोरियत होती है। इसलिए जैन भोजन करना अच्छा। अब आपको अंतर समझ में आया। मैं कोई उसका चरणानुयोग का प्रचार नहीं कर रहा हूं, तो दृष्टांत है मेरा, समझिए। इसी तरह यहां आचार्य कहते हैं कि जो जीव को अपने जीवन में जो चाहिए था, हमें जो सुख मिलता था इंद्रियों से, वो कैसा था? आगे आएगी गाथा कि जब इंद्रिय हम लब्धम तम सुखम दुखम एवं था। इंद्रियों से जो सुख मिलता है वो असल में दुखी। क्यों? दुख की परंपरा खत्म ही नहीं होती। भोजन करते हो रोज की नहीं करते, शाम को फिर भूख क्यों लगती? सोते हो, जग गए, फिर नींद क्यों आती? फिर क्यों सोना पड़ता है? जो काम आप करते हो उससे यदि तसल्ली मिल गई, सुख मिल गया, तो वो सुख चलना चाहिए ना, फिर दोबारा क्यों वो काम करना पड़ता है? पानी पिया, तृप्ति मिल गई, फिर क्यों पीना पड़ता है? समझ रहे ना। तो जो इंद्रियों से मिलता है वो कायदे से दुखी है, वो हम क्षणिक मानते हैं, साइकोलॉजिकल लगता है कि हाँ हमें मिल गए। इसलिए आचार्य कहते हैं हम तुम्हें परमानेंट सुख की बात करते हैं। जब इट्ठम, जो चाहिए था, सब रोज रोज ये नहीं करना, रोज रोज खाना, रोज रोज पीना, रोज रोज सोना, रोज रोज नहाना, ये सब नहीं करना। हमें तो वो दशा चाहिए। वो दशा क्या है? कैवल्य। समझ में आ गया? ठीक है, ये घड़ी आपकी सही है? सही, 10 मिनट काम कर। अच्छा, कोई बात नहीं, उसी हिसाब से करूंगा ना, मुझे टाइम तो पता चलना चाहिए ना, इसलिए मैंने किया, पूछा। तो अब आप समझिए कि आचार्य ने क्या कहा? जब इट्ठम, जो मुझे इष्ट था। अब देखो, ये इष्ट और अनिष्ट में एक बड़ा अंतर है। इष्ट और अनिष्ट की डिमांड कौन कर रहा है, इसकी परख कौन कर रहा है? एक विवेक होता है और एक इंद्रिय होती है। जीव चतुरपना मांगती है, ठीक है। वो कहते चाट पकौड़ी मिले तो मजा आ जाए, भैया थोड़ी मिर्ची और डाल दो। बोलते कि नहीं बोलते? थोड़ी मिर्ची और डालना, जरा तीखा पानी और डालना, गोलगप्पे, समझिए। अब उसके बाद में एसिडिटी होती है। तेरे को मना किया था, मिर्ची कम डाल, इतनी एसिडिटी हो रही है। अब ये जो है, इसका मतलब क्या है? कि जो इंद्रियां पसंद कर रही हैं वो तुम्हारी देह पसंद नहीं कर रही, उसको सूट नहीं कर रहा, वो उसे कष्ट का कारण है। आपको ग्रहण करना क्या? वो चीज ग्रहण करो कि वो ना जीव में जले और ना जीव में। दो चीजें हैं, एक ज्ञान और एक चतुरपना। चतुरपने के लिए मिर्ची, तीखापन, ये सब चाहिए, लेकिन जीव से पूछो तो भाई साहब जलते हैं, हमें कोई मजा नहीं आता। दोनों चीजें अलग अलग हैं कि नहीं? समझिए, ये अंतर पहचानना शुरू करो पहले। उस समय इष्ट क्या है
कि ज्ञान इष्ट है जीव को, जीव नहीं कह रहा हूं, जीव टंग, उसको ज्ञान तो इष्ट है लेकिन मजा इष्ट नहीं है जिसमें आप मजा मानते हो। चटपटा खाया मजा आ गया, ये जो चटपटापन है ये जीव को इष्ट नहीं है। ये आपकी जो थॉट प्रोसेस है, जो चटोरपने की आदत है उसको तृप्त कर रहे हो आप, जीव को बिल्कुल खुशी नहीं मिल रही उससे। हम वस्तु स्वरूप के अनुसार चले कि अपनी पसंद के अनुसार चले? अच्छा, यही तो बताया कि जो अनिष्ट था जीव को बिल्कुल पसंद नहीं था कि तीखा खाया गया, लेकिन हमारा दिमाग कहता है थोड़ा मिर्ची और डाल, थोड़ी चटनी और सौंठ और डाल, समझ गया ना, उसे मजा आता था। हमने किसी के सुनना बंद कर दिया, जीव को क्या ठीक है हम वो ही उसे देंगे, स्वास्थ्य के लिए क्या अनुकूल है वो ही हम उसे देंगे। ये जो खोपड़ी है ना, ये दिमाग है, चंचल मन, इसकी नहीं सुने। अनिष्टपना कहां है? जीव में नहीं है, दिमाग, विकल्प जाल में। वो विकल्प जाल का अनिष्टपना क्या है? वो राग करता है, द्वेष करता है, मोह करता है, नष्टम, उसको नष्ट कर। ये इस गाथा में सरल अर्थ के रूप में आचार्य ने कहा है। बाकी इसकी जो गहराई है वो चलेगी, क्योंकि एक गाथा कम से कम 3 से 4 घंटे अपनी चलती है, तो वो मैंने आपको अभी, चूंकि आप लोग यहाँ पहली बार सुन रूपलवन तो सुनती रहती हैं, तो आपको थोड़ा सा पता चले कि मेरी चर्चा का तरीका क्या होता है, इसलिए। और वैसे भी पहले दिन तो हम मूल शब्दार्थ पे ही रहते हैं, तो वो आज आपको पूरा किया। अब इस गाथा में जो अनंत अर्थ को प्राप्त या ज्ञान अर्थ के अंत को प्राप्त, उसका असली मतलब क्या है? दृष्टि लोकालोक में विस्तृत, ज्ञान ही क्यों नहीं लोकालोक, जब वो जान भी ले। बस कितने हैं ये हम देख रहे कि जान रहे? ये रूम में ग्रंथ कितने हैं ये देख रहे हैं कि जान रहे हैं? इसमें देखने और जानने का फर्क क्या है? समझ गया ना? वो फर्क क्या हो रहा है, वो अंतर विस्तार से अगली चर्चा में कल सुबह बताया जाएगा। रात का विषय तो अलग रहेगा, तो आप इसको पहले विचार। और पहला निवेदन खास आप लोगों से, ये लोग तो जानते हैं, आचार्य की मूल गाथा वो प्राकृत में, उसका डर खत्म कर दो, बिल्कुल डर खत्म कर दो। प्राकृत हिंदी से सरल, गुजराती से सरल, थोड़ा सा अभ्यास करो। ऋणाणम ज्ञानम, बताओ क्या परेशानी? अर्थ अर्थ, अंत अंत, गयम गदम गया, बताओ कुछ कठिन है? ज्ञान अर्थ के अंत को गया, बताओ इसमें अर्थ कठिन है? लोकालोक में फैली है दृष्टि, लोया लोए सुवित्रा दिट्ठी, कुछ कठिन है? ऊपर में है अणिठम रठम सब्बम, सारा कुछ जो मुझे नहीं चाहिए था, ना पसंद था, वो नष्ट हो गया, और जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। अब बताइए इससे सरल और क्या होगा? इसलिए प्राकृत का भय खत्म कर दीजिए, सरल हिंदी गुजराती की तरह पढ़िए, समझिए। जब इसका भय खत्म होगा, पहले 1 घंटे में तो मैं ये भय दूर करता हूं, उसके बाद आप जो चर्चा चलेगी वो उसकी गहराई शुरू होगी। अभी समझ लो दर्शन का काम हुआ है, ज्ञान का तो अब शुरू होगा, ठीक है ना? तो वो चर्चा चलेगी। अभी 2-3 दिन यहाँ हूं तो अपन समझेंगे। आज समय हो गया।